नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। क्या कुछ नई अपडेट है उसको लेकर के बात करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि देश भर में जितने भी इन सर्विस टीचर हैं उन सबको टेट करना अनिवार्य होगा। यानी उनको टेट अनिवार्य रूप से करना होगा अपनी सेवा में बने रहने के लिए। और उसके लिए उन्होंने 2 वर्ष का समय दिया, यानी कि 30 अगस्त 2027 तक सभी टीचर्स को टेट करना अनिवार्य होगा। अगर इन 2 वर्ष की अवधि में अगर इन सर्विस टीचर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में उन्हें या तो खुद से अपनी सर्विस को रिजाइन करना पड़ेगा या विभाग उनको अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे देगा, सेवा मुक्त कर देगा। इसको लेकर के आपने देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 22 पिटीशन इसमें दाखिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में 24 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के लगभग 28 संगठनों ने हिस्सा लिया और लाखों की तादाद में जो है दिल्ली जंतर मंतर की सड़कों पर शिक्षक साथी देखने को मिले। बावजूद इसके कि कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आए, लेकिन अभी ऐसा कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ नहीं रही हैं। ना तो आप देखें रिव्यू पिटीशन में कोई अभी डेट मिल पा रही है, और ना ही हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई पॉजिटिव जो है अभी कोई खबर नहीं आ रही। इसके उलट हम देखें तो अभी जो है एक आरटीआई के माध्यम से जो शिक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो भी अपने आप में एक निराशाजनक है। क्या जवाब है उस पर नजर मारेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो नेता हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, उनके बयान कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। ये साफ नजर आती है। जो आरटीआई के माध्यम से जवाब मिला है, शिक्षकों द्वारा आरटीआई मांगी गई थी। बालवीर करके एक हैं जो आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, और उन्होंने पहले भी एनसीटी से इन 5 बिंदुओं पे सूचना मांगी थी, जिसमें एनसीटी के अपीलीय अधिकारी से भी और एनसीटी से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला था। तो उन्होंने जो है फिर शिक्षा मंत्रालय से इन 5 बिंदुओं पे जानकारी मांगी है। तो उसी को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से 5 बिंदु हैं और उन पर क्या जवाब शिक्षा मंत्रालय का आया है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों तक ये जानकारी भरी वीडियो साझा करते हुए चैनल को आज के आज और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों मैंने भी अपनी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार में जो शिक्षक संगठन के जो वहाँ के राजकीय यानी जहाँ वो शिक्षक संगठन के कुछ जो कहना चाहिए जो लोग जो हैं वहाँ पर जो हैं माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने वहाँ पर शिक्षकों को ये वादा किया था, एक जवाब दिया था कि हम जो है टीईटी से राहत देने के लिए आप लोगों के लिए इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा हम इसमें पूरी तरह कोई ना कोई ऐसा जरूर करेंगे कि जिससे आप लोगों को टीईटी से राहत मिल सके। लेकिन हकीकत पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि बयानबाजियों का मामला ऐसा ही होता है, मैंने तब भी कहा था कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में कोई भी नेता, कोई भी मंत्री ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जिससे सामने वाले पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। वो हमेशा चाहेगा कि इस तरह की जवाब दिया जाए ताकि सामने वाले
जो हैं उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े और चुनाव में कहीं ना कहीं हमें कोई नुकसान ना हो। तो अब आप देखिए, आरटीआई के माध्यम से जो जवाब मांगा गया है उसमें जो है शिक्षा मंत्रालय के जो तरफ से जो लिखित जवाब आया है उसको समझिए। पहले पॉइंट की हम बात करें, पहले बिंदु पर जो सूचना मांगी गई थी, पहला क्वेश्चन ये किया गया, भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब जरूरी कर दिया गया। पहला सवाल ये था कि अलग अलग राज्यों में, देश भर के अलग अलग राज्यों में जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यानी कि 1 से लेकर 8 तक की शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए जो है टेट कब से अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जवाब हम देखते हैं, तो जवाब आया है 23 अगस्त 2010 को क्लास 1 से 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो साहब उन्होंने कह दिया कि 23 अगस्त 2010 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें जो शिक्षकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जो उसी तारीख से लागू है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। जवाब है 16 फरवरी 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार 2009 25 ऑफ 2009 के नियम लागू होने की तारीख तय करती है और आरटीई एक्ट के सेक्शन 1(2) के अनुसार यह एक्ट पूरे भारत में लागू होगा। यानी कि 16 फरवरी 2000 का जो नोटिफिकेशन है उसी में ये स्थिति क्लियर हो गई कि ये जो उसी दिन से लागू होगा। जो नोटिफिकेशन आया था यानी कि 23 अगस्त 2010 को जो नोटिफिकेशन आया था, पहला नोटिफिकेशन, उसी में ये चीज स्थिति क्लियर हो गई कि पूरे देश में ये जो है आरटीई एक्ट लागू हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किन विषय पर संशोधन किया गया। जवाब में कहा गया आरटीई एक्ट 2009 में पहले 2012 में संशोधन हुआ, फिर 2017 में हुआ और फिर 2019 में हुआ। साथ में इन्होंने जो है उसकी एक जो कॉपी है वो भी लगा दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो जवाब में इन्होंने कहा आरटीई एक्ट 2009 1/4/2010 को लागू हुआ और 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से सरकार ने क्लास 1 से 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की, जो नोटिफिकेशन तारीख से लागू है। यानी कि जो नोटिफिकेशन की तारीख है उससे लागू है। ये स्थिति यहां पर इन्होंने क्लियर कर दी। उसके बाद अगला सवाल इन्होंने पूछा है, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने या उसके लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत लागू नहीं होती, और अगर लागू है तो क्यों और किन नियम के तहत। तो इन्होंने इसमें जवाब दिया, टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन और सर्विस की शर्तें बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार है। यानी जो सेक्शन 23 में है उसके अनुसार है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत निजी शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न्यूनतम योग्यताएं रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो धारा 23 है
सेक्शन 23 है आरटीई एक्ट का, उसमें जो वर्णित क्वालिफिकेशन है वो जो है वही पात्रता के अनुसार है, यानी कि जो वही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पष्ट तौर पे इन्होंने कह दिया, क्योंकि 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये कहा गया कि 2000 पहले क्या था, 2015 तक जो है सभी को जो है क्वालिफिकेशन अपनी फिल करनी थी, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी थी। उसके बाद 2017 में अमेंडमेंट करके उसमें जो 4 साल को बढ़ा दिया गया था कि 19 तक आपको जो है क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसका जो जवाब आया है वो निराशाजनक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ना ही रिव्यू पिटिशन में कोई डेट अभी मिल रही है, और ना ही जो है जो धरना हुआ है उसका कोई असर अभी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जो आरटीआई का जवाब आया है ये वास्तव में निराशाजनक है। इससे साफ नजर आता है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था शिक्षक साथियों को, वो धरातल पे आप मान के चलें कि उसका अभी कोई भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी टेट सामने परीक्षाएं हैं उनमें जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो जरूर करें और टेट क्वालिफाई करने का प्रयास करें। ये मैं अपनी वीडियो में पहले भी कहता रहा हूं, क्योंकि सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसा अभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वर्तमान स्थितियां जो वही है कि सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उलट जो है एक ऑर्डर भी आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आप फैसले को पलट नहीं सकते, यानी सरकारें अध्यादेश लाकर हमारे फैसलों को पलट नहीं सकती, एक ऑर्डर वो भी आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर चाह कर भी, अगर सरकार के पास ये बहाना भी हो जाएगा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम फैसलों को पलट नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला जो सरकार की तरफ पाले में जा रहा था, आप सोच रहे थे कि सरकार हमारे ये अध्यादेश लाके और ये सारी चीजें, तो ना तो उसमें सरकार ही एक्टिव नजर आ रही है, और अगर उसने नहीं करना है तो बहाना सीधे सुप्रीम कोर्ट का दे दी कि इस मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि हम अध्यादेश लाकर, सरकार जो अध्यादेश लाकर हमारे फैसलों को नहीं पलट सकती। तो साथियों, एक ही रास्ता बचता है कि आप जो है रिव्यू पिटिशन में अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से वहां पे आर्गूमेंट हो जाएं, तो कोर्ट से हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आप समझते होंगे, कई बार मैं कहता भी अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो देख करके कई बार लोग को लगता होगा ये डरा रहा है, लेकिन मैं डरा नहीं रहा है। जो वास्तविक स्थिति है, जो आज की वर्तमान परिस्थितियां, उनसे आपको अवगत करा रहा हूं। तो आपके पास जिन लोगों को भी लगता है कि हम टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, टेट में बैठें और टेट की तैयारी करें, टेट क्वालिफाई करें। और जिन लोगों को नहीं लगता हम टेट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो भी प्रयास तो कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब 2 साल का समय काफ़ी होता है, 2 साल में अगर 2-3 चांस भी आपको मिलते हैं, 4 चांस भी मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ एक ना एक चांस में आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो बाकी इस मामले में जो भी और आगे अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत